आप इंटरनेट का इस्तेमाल रोज़मर्रा की बुनियाद पर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया आपकी सोच से कहीं ज़्यादा वसी और पेचीदा है? अगर आप समझते हैं कि गूगल, याहू या बिंग जैसे मशहूर सर्च इंजन से आप पूरे इंटरनेट को देख सकते हैं, तो आप गलत हैं। हकीकत ये है कि हम सिर्फ 4% इंटरनेट तक रसाई हासिल करते हैं, जबकि बाकी 96% हमेशा हमारी पहुंच और नज़रों से दूर रहता है। आज हम इंटरनेट की इन पोशीदा तहों के बारे में बात करेंगे: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। खास तौर पर डार्क वेब की तारीक दुनिया, जहां खौफनाक और गैर कानूनी सरगर्मियां होती हैं, जैसे मंशियात की खरीदो फरोख्त, दस्तावेज़ात का तबादला और इंसानी अजियत की लाइव स्ट्रीम्स। इंटरनेट की पहली तह को सरफेस वेब या विजिबल वेब कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जिसे हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया, फेसबुक या किसी भी वेबसाइट को खोलना, ये सब सरफेस वेब का हिस्सा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। गूगल सिर्फ सरफेस वेब की 16% वेबसाइट्स को इंडेक्स कर सकता है, यानी उन्हें अपने सर्च रिजल्ट्स में दिखा सकता है। ये सोचकर ही इंसान हैरान रह जाता है कि अगर ये 4% इतना वसी है, तो बाकी इंटरनेट कैसा होगा। इंटरनेट की दूसरी तह को डीप वेब कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जहां आम लोग रसाई हासिल नहीं कर सकते। यहाँ मालूमात खास तौर पर गवर्नमेंट के इदारों, बैंकिंग सेक्टर्स, मिलिट्री सर्विसेज और कंपनियों के दस्तावेज़ात पर मुश्तमिल होती हैं। मिसाल के तौर पर, एक बैंक की रोज़ाना की ट्रांजैक्शंस या किसी कंपनी की अंदरूनी फाइल्स, इन मालूमात तक सिर्फ मखसूस अफराद ही पहुंच सकते हैं। 2001 में डीप वेब का साइज 7.5 पेटाबाइट्स था, जो 2003 तक बढ़कर 91 पेटाबाइट्स हो गया। दोस्तों, इंटरनेट का सबसे खतरनाक हिस्सा डार्क वेब है। ये वो जगह है जहां कानूनी और गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं। डार्क वेब को असल में अमेरिका और स्वीडन के बाहमी तावन से बनाया गया था और इसका मकसद मिलिट्री की मालूमात की हिफाजत था। लेकिन आज ये जराइम पेशा अफराद की जन्नत बन चुका है। डार्क वेब पर ऐसे ऐसे जराइम होते हैं जिनका आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मंशियात की खरीदो फरोख्त, खुफिया हथियारों का तबादला, जाली पासपोर्ट्स और दस्तावेज़ात बनवाना, चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड्स की मालूमात की फ़रोख्त। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ रेड रूम्स हैं। ये वो जगहें हैं जहां लोगों को लाइव अजियत दी जाती है, उन्हें कत्ल तक किया जाता है और लोग इन वीडियोस को देखने के लिए पैसे देते हैं। रेड रूम्स में जुल्म की शिद्दत बढ़ाने के लिए बोलियां लगाई जाती हैं। मसलन, एक शख्स कहता है कि मैं इस मुतासिरा को आग लगाने के लिए $1000 दूंगा, और दूसरा कहता है कि मैं इसके हाथ काटने के लिए $2000 दूंगा। ये सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए होता है और इसकी अदायगी बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए की जाती है, ताकि मुजरिमों को ट्रेस ना किया जा सके। पाकिस्तान के शहर कसूर में एक ऐसा वाक़या पेश आया। वहाँ कई बच्चों को अगवा किया गया, उनका जिनसी इस्तेहसाल किया गया और उनकी वीडियोस बनाकर बेच दी गईं। ये वीडियोस डार्क वेब पर भी फ़रोख्त की गईं। ज़ैनब अंसारी का केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ज़ैनब को अगवा किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। इस वाक़या ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये वीडियोस कहाँ गईं? कहा जाता है कि ये वीडियोस रेड रूम्स या डार्क वेब के दीगर हिस्सों में इस्तेमाल की गईं। कई केसेस में इन मासूम बच्चों को अजियत दी गई और उनकी वीडियोस को लाइव नशर किया गया, ताकि बीमार ज़हनियत के लोग उनके लिए पैसे दे सकें। डार्क वेब की सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि यहाँ मौजूद हैकर्स आपकी मालूमात को हैक कर सकते हैं और उन्हें गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान की फितरत है कि वो हर नई ईजाद को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, जहाँ अजियत और खौफ का राज है। इसलिए इस दुनिया में कदम रखते वक्त इंतहाई एहतियात ज़रूरी है और इन ख़तरात से बचना चाहिए। अगर आपको हमारी मालूमात पसंद आईं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।